और 2 जिमनी कैंसिल करके ये लिया, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव चीज है। तो इसमें क्या है, लोगों को आदत होती है खींच के मारने, तो ये टूट यहाँ पे जाएगा। बूट स्पेस कुछ इतना मिलता है इसमें, देख लो आप। मेरे ख्याल से ये इंडिया की दूसरी है, दूसरी कार है जो आपने कन्वर्ट कराई है, थार रॉक्स। हाँ। सीट कहाँ है भाई? तो भाई ने भी गजब ही कर दिया है, यहाँ पे सीट वगैरह हटवा के तामझाम लगवा दिया है। तो सुजीत भाई, ये सब कराने से पहले आपने रील कौन सी देखी थी, कौन सी मोटिवेशन की रील देखी थी? इसके अंदर मेरा इंडक्शन है, बट क्या था कि इनकी जो वेबसाइट है वो क्रैश हो गई थी, बुकिंग हो नहीं रही थी। डिलीवरी लेने गया था तो उन्होंने एसेसरीज कंपलसरी बोल दिया था। 4x4 के बारे में सोचा था या नहीं? कैंपिंग पर्पस के लिए लेनी थी, तो मेरे को जिमनी पसंद आई थी। 5 शॉट्स आने शुरू हो गए कि इंडिया में 5 डो लॉन्च हो रही है, तो जिमनी मैंने दोबारा कैंसिल करी, तो क्विड से मैंने सीधा इस पे जमा। सस्पेंशन देखो यार, ये कार तो है नहीं, एक जीप कैटेगरी में आती है, तो गड्ढे आते हैं तो ये पूरी ये ना थोड़ा अटकता है। बटन दे रखे हैं बट चलते नहीं है। क्रूज कंट्रोल है नहीं, तो यहाँ पे ये स्पेस खाली है। मतलब हाँ, इसमें तो स्पेस ही नहीं है यार कुछ भी। मनाली यही फील करा देगा आपको। ये है लैपटॉप चार्ज करने के लिए। यहाँ पे ये मैंने लगा रखा है ना, यहाँ मैं आईपैड लगाता हूँ। घुस के बैठोगे तो 6 बंदे भी बैठ सकते हैं। तो 4 बोल्ट खोलो और मैं सीट अपनी वापस लगा सकता हूँ। पावर स्टेशन आ जाएगा, एक फ्रिज आ जाएगा। पीछे अगर कोई बंदा लेट के जा रहा होता है ना, तो वो समझते भाई लेटा कैसे है। उसमें है बट इसमें नहीं है, बट इसमें देना चाहिए था, सब में देना चाहिए था ये, तो ये टूटने के चांसेस है इसके। तो भाई आज हमारे पास आ गई है थार रॉक्स, जो कि आपको दिख रही होगी भाई। आज इस गाड़ी के बारे में बात करेंगे, कौन सा ये वेरिएंट है, कितनी इसकी प्राइसिंग है, कैसा सुजीत भाई का एक्सपीरियंस है, और सारी चीज़ इस गाड़ी के बारे में बताएंगे। और एक चीज़ ऐसी है जो आपको देख के थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि भाई ये क्या बना दिया। तो वेलकम है सुजीत भाई हमारे चैनल पे। थैंक यू विशाल भाई, कैसे हो? बढ़िया भाई, बिल्कुल बढ़िया। तो सुजीत भाई, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, आपने बुक कब की थी और कितने की आपको ये पड़ी है? मैंने इसको, जैसे ही इसकी बुकिंग स्टार्ट हुई थी 3 अक्टूबर को 11 बजे, तो मैंने एग्जैक्टली उसी टाइम पे क्या इसको बुक कर लिया था। तो बुकिंग मेरी 3 अक्टूबर के आसपास की है, 11 बजे के आसपास, और मेरे को ये जो मिली है वो 2 फरवरी को मिली है इसी साल 2025 में। और ऑन रोड प्राइसिंग कितनी पड़ी है भाई? ऑन रोड ये मेरे को पड़ी है अराउंड 15,40,000 के आसपास। बट क्या था कि जब मैं इसकी बुक डिलीवरी लेने गया था, तो उन्होंने एसेसरीज कंपलसरी बोल दिया था। ओके। तो मुझे अराउंड 16 लाख के आसपास पड़ी है। 60,000 रुपये मेरे को एक्स्ट्रा पे करने पड़े एसेसरीज के लिए। ठीक है। तो 16 लाख आप कह सकते हो, वैसे 15-40 के आसपास है। तो आपने बुक कब की थी ये? 3 अक्टूबर 3 अक्टूबर 2024 में। और आपको डिलीवरी कब मिली? 2 फरवरी को। 2 फरवरी। जब मैं ऑलमोस्ट सब कुछ डन हो गया था, तो उन्होंने बोला आपको एसेसरीज लेना कंपलसरी है। ठीक है। एसेसरीज नहीं, बेसिकली उन्होंने क्या करा था कि ये बेस मॉडल है, तो इसमें स्टील व्हील आते हैं। ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आपको अलॉय इसके साथ लेने ही पड़ेंगे। ठीक बट है। मेरे को अलॉय क्या है, आफ्टर मार्केट डलवाना है। मैंने पहले से ही बिम्बरा से ठीक। अलॉय मेरे को डलवाना था, तो मेरे को नहीं लेना था। ओके। तो इन्होंने बाकी चीज़ें सेरेमिक करके दे दिया था, 70 मैट और जो मडगार्ड होता है वो दे दिया था। तो 60,000 रुपये मेरे को पे करने पड़े थे उसके। तो ये बेस मॉडल है? ये है बेस मॉडल MX1। ठीक है। तो और 4x2 है? 4x2 है, RWD। तो एक क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में। जी जी बिल्कुल। 4x2 है, हाँ। 4x4 के बारे में सोचा था या नहीं? देखो क्या है, 4x4 के बारे में सोचा था, बट क्या है कि आउट ऑफ बजट जा रहा था और मेरी नीड इतनी है नहीं 4x4 की। ठीक है। तो मैंने कहा कि मेरा जो है RWD में भी काम चल जाएगा। ठीक है। तो मैं वो एक्स्ट्रा जो पैसे पे करता हूँ उसमें, उससे बढ़िया मैं इसमें कस्टमाइजेशन करा लूँगा, वो मेरे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी होगा मेरे लिए। वैसे मोटा मोटी अगर आपको पता हो तो 4x4 में कितना प्राइस ज़्यादा पे करना पड़ता? मुझे जहाँ तक याद है, मुझे जहाँ तक आइडिया है, 5 लाख प्लस आपको करने पड़ जाते हैं। 16 लाख की आपने ली है। आप ये बताओ, इससे पहले किसी को कंसिडर किया था या मतलब बस यही पसंद थी? नहीं, कंसीडर मैंने किया था, क्योंकि ये लॉन्च उस टाइम पे हुई नहीं थी। तो बेसिकली मेरे को क्या है, कैंपिंग पर्पस के लिए चाहिए थी। तो 4 ऑप्शंस थे मेरे पास टोटल। ठीक है। जिमनी था मेरे पास, एक गुरखा ऑप्शन में था, बोलेरो नियो मैंने कंसीडर किया था, और उस टाइम पे 5 डोर थी नहीं, तो 3 डोर थी। तो जब मैं कैंपिंग पर्पस के लिए लेनी थी, तो मेरे को जिमनी पसंद आई थी, बट इंडिया में थी नहीं वो। ठीक है। बाहर 3 डोर में आती थी, बट फिर मेरे को न्यूज़ आई कि नहीं, जिमनी 5 डोर में लॉन्च हो रही है इंडिया। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, उसको कंसिडर करते हैं। तो मैं उसके लॉन्चिंग इवेंट में गया था, मैंने गाड़ी देखी, मेरे को पसंद आई। फिर उसकी जब बुकिंग स्टार्ट हुई, तो पहले मैंने वो बुक करी। अच्छा। बट जब मैंने लाइव देखी, तो मेरे को जिमनी पहले बुक कब की थी? ये मैंने 23 में करी थी, जैन के अगस्त में, आई गेस जैन में उसका ऑटो एक्सपो था। हाँ। और शायद अगर जुलाई अगस्त के 2023 में आपने? हाँ, 2023 में बुक करी थी मैंने। ठीक है। तो बट जब मैंने देखी उसको, तो मेरे को मज़ा नहीं आया। ठीक है। तो मैंने कहा कि यार थोड़ी सी छोटी है, काम तो चल जाएगा, बट थोड़ी छोटी है, उससे बेटर मैं बोलेरो नियो की तरफ जाता। ठीक। क्योंकि पर्पस मेरा कैंपिंग ही था। बट फिर मैंने उसको कैंसिल कर दिया, जिमनी को। फिर उसके बाद मेरे को ऑफ़र आया था
कैंसिल करने का एक और रीज़न था कि प्राइस बहुत ज़्यादा था। कितना प्राइस था उस टाइम? तो 16-17 लाख के आसपास वो पड़ रही थी मेरे को, बट मुझे लगा 16-17 लाख के हिसाब से उतना मेरे को ये दे नहीं रहा। ठीक अगर 12-13 लाख के आसपास होता तो मैं उसको फिर भी कंसिडर कर सकता था, तो मैंने उसको कैंसिल कर दी। बट क्योंकि उनकी जिमनी की सेल्स बहुत कम थी, तो मेरे को एक ऑफर मिल गया था, अराउंड 12 लाख के आसपास मेरे को मिल रही थी, बट हैदराबाद में थी, तो मैंने दोबारा बुक करी जिमनी। अच्छा, दोबारा कर दी? दोबारा जिमनी बुक करी। बट जैसे ही बुक करी 2-3 दिन बाद मेरे को ना इसके वो आने शुरू हो गए, स्पाई शॉट्स आने शुरू हो गए कि इंडिया में 5 डोर लॉन्च हो रही है। तो थार मेरा लेने का मन था, बट 3 डोर में स्पेस है नहीं कि मैं उसको कन्वर्ट कर पाऊँ। ठीक है। तो मैंने कहा इसको करते हैं कैंसिल। फिर जिमनी मैंने दोबारा कैंसिल करी, फिर मैंने इसका वेट करा कि जैसे इसकी बुकिंग स्टार्ट होगी पहले दिन ही मैं इसको बुक कर दूंगा। पहले दिन ही मार दिया? पहले दिन ही मैंने बुक मार दी इसको। तो आपने कन्वर्ट भी कराई हुई है इसका मतलब? हाँ, इसमें कन्वर्जन कराई हुई है। तो चलो भाई, वो भी देखेंगे अंदर से कैसी है, क्या करवाया भाई ने। उससे पहले भाई से थोड़ा सा एक्सपीरियंस जान लेते हैं। और भाई इससे पहले कौन सा व्हीकल यूज़ कर रहे थे आप? यार इससे पहले मेरे पास क्विड थी, मैं गाड़ी चलाना सीख ही रहा था उसमें। ओके। तो मैंने 3 साल चलाई, अभी भी है मेरे पास। तो क्विड से मैंने सीधा इस पे जंप मारा। जंप तो काफ़ी तगड़ी मारी है आपने। वो सेकंड हैंड थी वो भी। ठीक है। सुजीत भाई, एक बात और बताओ, मेरे दिमाग में अभी आई। बिल्कुल। ये 4x2 है। हाँ जी। अब 4x4 में आपको पता है 2-3 फीचर ऐसे हैं बहुत तगड़े हैं वो, है ना? ऑफ रोडिंग में बहुत ही ज़्यादा कमाल कर देती है वो। तो आपके दिमाग में नहीं आया कि यार थोड़े से पैसे और डाल के वो ले लेता हूँ, मतलब कुछ ऐसा आया दिमाग में या नहीं? यार मेरे दोस्तों के पास भी 4x4 है, 3 डोर है, बहुत सारे दोस्तों के पास थार। बट वो भी क्या है ना, 4x4 इतना यूज़ करते हैं नहीं। ठीक है। अगर आप घूमने जा रहे हो, बहुत रेयर होता है जब आप 4x4 यूज़ करते हो। तो अगर प्राइस डिफरेंस ऐसा होता है कि नहीं 1-2 लाख रुपए एक्स्ट्रा हैं तो मैं कंसीडर कर सकता था। बट 5 लाख रुपए का जंप 4x4 के लिए, जो मैं यूज़ भी बहुत कम करूँगा, तो मैंने सोचा कि नहीं, मेरे लिए दिस इज़ मोर देन इनफ। ओके। तो मैं 4x2 पे ही चला गया, क्योंकि बाकी पैसे मैं फिर कन्वर्जन में यूज़ करूँगा ना, अगर आप पैसे बच रहे हैं तो। वैसे आपने 4x4 चलाई है? हाँ, 4x4 चलाई है। थार रॉक्स चलाई है? थार रॉक्स नहीं चलाई, मैंने थार चलाई है 3 डोर। और इसका जैसे अभी आप लेके भी गए थे, चलाई भी है, अब तक चलाने के हिसाब से कितना वो मिल रहा है, माइलेज कितना मिल रहा है? माइलेज मेरे को अभी, मतलब मैंने वैसे चेक नहीं करा है, बट हाँ जो डैशबोर्ड में दिखा रहा है वो 11.4 11.5 के आसपास आता है। ओके। तो इतना मेरे को माइलेज मिल रहा है। स्पेसिफिकेशन यार 2 लीटर का इंजन है, पेट्रोल इंजन है, पेट्रोल वेरिएंट लिया है मैंने। ठीक है। और 160 bhp का तो पावर मिल जाती है, और 330 न्यूटन मीटर टॉर्क है इसके अंदर। तो इनफ है मेरे लिए, क्योंकि मैं क्विड से आया हूँ ऑब्वियसली। तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा है। और टॉप स्पीड, जैसे आपने टॉप स्पीड कितनी है वैसे इसकी, कंपनी जो क्लेम करती है? वो एग्जैक्ट आइडिया नहीं है टॉप स्पीड कितनी है, क्योंकि मैं रश ड्राइविंग ऑलरेडी नहीं करता। बट हाँ 120 तक मैंने टच करी है, बट हाँ काफ़ी ज़्यादा होगी। जब 120 आपने टच की थी, गाड़ी में कैसा फील हो रहा था? मतलब ऐसा लग रहा था बॉडी रोल वगैरह था? नहीं, बहुत स्मूथ है, चलती है, आराम से चलती है। अच्छा। हाँ, बट मैं चलाता नहीं हूँ तेज, मैं धीरे चलाते नहीं हो आप। सस्पेंशन वगैरह कैसे लगे? सस्पेंशन देखो यार, ये कार तो है नहीं, एक जीप कैटेगरी में आती है, तो वो वाला कंफर्ट नहीं मिलेगा जो आपको कार में मिलता है ना। ठीक है। गड्ढे आते हैं तो ये पूरी हिल जाती है। तो वो सस्पेंशन थोड़ा सा उतना कंफर्ट नहीं देगा तुम्हें, कार वाला कंफर्ट नहीं देगा। ठीक है। बट हाँ, ये चीज़ मेरे को पहले से क्लियर थी, तो आपने सोच समझ के लिए पूरी? हाँ, मेरे लिए इशू नहीं है। इसका पेट्रोल टैंक खोलो यार एक बार। ये ना थोड़ा अटकता है। अरे क्या कर रहे हो? अरे ये अटक जाता है, ये थोड़ा प्रॉब्लम है इसमें। हाँ, तो भाई यहाँ पे पेट्रोल डलता है, और 57 लीटर की इसकी टैंक है। सर्विस का सीन क्या है? सर्विस वगैरह कराई है अब तक? एक सर्विस ली है मैंने अभी इसकी। कितने पे कराई थी? 2000 किलोमीटर पे करवाई थी। ठीक है। क्या क्या हुआ सर्विस में? सर्विस में नॉर्मल क्लीनिंग वगैरह हुई थी, ड्राई क्लीनिंग हुई थी, उनका पानी चल नहीं रहा था तो उन्हें साफ़ करके दी नहीं है। ठीक है। बाकी कोई इशू तो था नहीं गाड़ी में। ये वाला था, ये तो मेरे को अभी आपने देखा तो मेरे को याद आ गया। बट हाँ, ये वाला इशू है, बाकी तो कोई इशू नहीं था। अभी वो सर्विस फ्री थी? 0 रुपये लगे थे। अच्छा, कितनी सर्विस होगी इसकी जो फ्री होगी? 3 सर्विस फ्री है इसकी। ठीक है। अगली 10,000 पे है। तो भाई अब अंदर बैठ गए हम थार रॉक्स के, और अंदर का बताओ भाई, इंटीरियर वगैरह क्या सीन है, कैसा लगता है? भाई यही है जो इंटीरियर है, यहाँ पे बटन दे रखे हैं बट चलते नहीं है, बस ये चलता है। अच्छा। ठीक है, ये भी खाली है। अच्छा। बाकी ये बटन्स हैं, एसी वगैरह के बटन हैं। एसी बहुत बढ़िया चलता है इसका, एसी की कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बेस मॉडल है तो इसमें जो आपको दिया है इंफोटेनमेंट सिस्टम, ये बेसिक सा है, बट हाँ काम कर जाता है, गाने वाने बढ़िया चल जाते हैं। क्रूज कंट्रोल है नहीं, तो यहाँ पे ये स्पेस खाली है। बाकी यहाँ पे म्यूज़िक कंट्रोल करने के लिए बटन दे रखा है। ठीक है। ये आपका है, गाड़ी देख लो आप कितनी चली हुई है।
आपकी 26 से 52 चल गई है। माइलेज जो है इसमें अभी दिखा रहा है वो 11.4 का दिखा रहा है। बाकी हाँ, यहाँ पे बटन्स हैं, यहाँ पे चल जाती हैं चीज़ें, ये बढ़िया है। ये आप देखोगे ये खाली है क्योंकि वो मैनुअली सेट करना पड़ता है, बेस मॉडल है। ये 4x4 का यहाँ पे आता था, वो है नहीं। हाँ, यहाँ बेस पे मॉडल लीवर आता था। लीवर आता था, तो 4x4 है नहीं है। बाकी ग्लव बॉक्स तो ये तो किसी काम का ही नहीं है, मैं आपको समझ नहीं आता क्या रखूँ यहाँ पे। मतलब हाँ, इसमें तो स्पेस ही नहीं है यार कुछ भी भी। नहीं है यहाँ पे। इसमें रखते क्या हो फिर? कुछ यही रखते हो बस। मास्क रखा हुआ है बस, किसी काम का नहीं है। बाकी हाँ, यहाँ पे चश्मा रखने के लिए है। ये सन ग्लासेस यहाँ पे आ जाते हैं मेरे। बाकी ये बटन भी नहीं है, ये टॉप मॉडल्स में है। बाकी ये आपका लाइट का हो गया। बाकी स्पीकर 4 हैं, स्पीकर अच्छे हैं। अच्छा, 4 एक दो स्पीकर हैं टोटल, 2 पीछे और एक ये ये 2 रहा। आगे हैं। ठीक है। अच्छा। बाकी ये पकड़ने के लिए है, हम्म। ऑफ रोडर है तो ये पकड़ने के लिए यहाँ पे भी है। हर एक गेट में है। एयरबैग कितने हैं इसमें? एयरबैग इसमें 6 है। ठीक है। तो सेफ्टी का कोई इशू नहीं है, ठीक है। काफ़ी सेफ गाड़ी है। बाकी यही है, इंटरनली तो यही है। स्टीयरिंग वगैरह का कैसा लगता है? स्टीयरिंग तो बहुत बढ़िया है यार, बहुत स्मूथ है, बहुत स्मूथ। बहुत स्मूथ है स्टीयरिंग। बाकी ये भी एडजस्ट हो जाता है। अच्छा, ऊपर नीचे हो जाता है। हाँ, ये आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से। तो ये बेस मॉडल में है, ये चीज़ अच्छी है कि आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। वैसे इसमें क्रूज कंट्रोल नहीं है, तो लगता है कभी कभी जरूरत लगती है क्रूज कंट्रोल की? नहीं यार, मेरे को नहीं लगती। मैं क्विड से आया हूँ, मेरे लिए बहुत है ये फीचर भी, मेरे लिए बहुत है। बाकी इसमें हाइट एडजस्टमेंट है, सीट की जो सीट है। में? सीट मैनुअली है, अच्छा। हाइट एडजस्ट कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये बेस मॉडल में ही है, ये चीज़ अच्छी है। बाकी ये बेस मॉडल में ये ब्लैक है। अच्छा, अगर आप टॉप में जाओगे ना तो ये वाइट है तो गंदा हो जाता है। ऑफ रोड गाड़ी है, उसको वाइट में देना नहीं चाहिए था, तो बेस मॉडल में ब्लैक है, ये चीज़ अच्छी है। बट हाँ, ये सारा वाइट है, ये गंदा हो जाता है बहुत जल्दी, तो ये प्रॉब्लम है। शायद मैं इसको चेंज करवाऊंगा, ब्लैक करवाऊंगा मैं इसको। ठीक है। हाँ, तो यही है, इंटरनली सारा यही है। एयर बैग्स आप देख सकते हो 6 है, ठीक है। ये भी सेट हो जाता है, ये ऊपर नीचे हो जाता है। ये भी सही है, अपने हिसाब से कर लो। बाकी यहाँ पे भी है, मिरर दे रखा है इन्होंने एक। ठीक है। यहाँ पे नहीं है मिरर, ये खाली है। ठीक है, तो सही भी है। ये बेसिक्स है, इसमें कुछ नहीं है। बाकी एसी फुल पे करो यार, एक बार देखता हूँ वो उसी का क्या सिस्टम है। एसी बहुत तगड़ा है, मनाली यहीं फील करा देगा आपको। बढ़िया, एसी बहुत ज़्यादा बढ़िया है इसका। बंद कर दो भाई, बहुत ज्यादा ठंडा लग रहा है यार। मैं एक पे ही रखता हूँ, बार बार बीच बीच में बंद करना पड़ता है, बहुत ठंडा। मैनुअल है ना। ये क्या है भाई? अच्छा, ये आपने लगा रखा है इसमें? हाँ, मैं इसमें अपना लैपटॉप चार्ज कर लेता हूँ, तो बस। और ये यहाँ पे 12 वोल्ट का दे ही रखा है। हाँ, ये है, एक ही है, बट अपन ने जुगाड़ कर रखा है। ये इसमें डाल के ये हो गए, पीछे भी डाल सकते हैं, तो ये है लैपटॉप चार्ज करने के लिए। ठीक है। यहाँ पे भी स्पेस है? हाँ, यहाँ पे भी है, ये भी है, और ये वाला जो है ये भी एडजस्ट कर सकते हो। अच्छा। हाँ, तो ये बेस मॉडल में अच्छी चीज़ है, ये बेस मॉडल में आपको ये भी मिल जाता है। इंटीरियर से खुश हो? हाँ, इंटीरियर से कुछ हो, मेरे लिए बहुत है। मेरे को क्या, घूमने जाना है यार। बट ये थोड़ी सी यार, ये थोड़ी यहाँ सी पे ये मैंने लगा रखा है ना, यहाँ मैं आईपैड लगाता हूँ अपना, तो अच्छा, मेरे को ये यहाँ किसी पे। काम का भी नहीं है मेरे लिए। ओह, मैं कुछ यही नहीं, मैं तो आईपैड लगाता हूँ यहाँ पे, ये मैग्नेट है, अच्छा, तो इस पे आईपैड चिपक जाता है। सही है भाई। चलो अब पीछे चलते हैं। तो भाई हमने मोटा मोटी गाड़ी के बारे में देख लिया है, क्या क्या चीज़ है भाई ने थोड़ा बहुत बता दिया है, और इसकी स्पेसिफिकेशन भी आपको पता लग गया थोड़ी बहुत। अब पीछे चलते हैं, पीछे कितना स्पेस मिलता है, कैसा इसमें सेटिंग अरेंजमेंट है। चलो भाई, पीछे का गेट खोलो यार। बिल्कुल बिल्कुल भाई, तो ये रहा इसका। पीछे भाई, पीछे का गेट खोलो यार, यहाँ का। अच्छा, यहाँ का, यहाँ से आप चढ़ नहीं पाओगे। ये क्या है भाई? ये मैंने इसको कन्वर्ट करवाया, जिसके लिए इसको खरीदा था। अच्छा। तो ये उसी की कन्वर्जन है। अच्छा जी, ये अरे सीट कहाँ है भाई? सीट तो है नहीं इसमें। सीट यही है, सीट अभी इसको बेड बनाएंगे, ये बेड बन जाता है। अच्छा जी, हाँ, बना के दिखाओ भाई एक बार। बिल्कुल बिल्कुल। इसको मेरे को यहाँ से खोलना पड़ेगा। हम्म। तो अभी तो क्या है, इसमें बैठ सकते हैं, अभी भी बैठ सकता है बंदा। अच्छा। 2 बंदे इधर, 2 बंदे इधर, 4 बंदे। अगर घुस के बैठोगे तो 6 बंदे भी बैठ सकते हैं इसमें। तो 3 भी बैठ सकते हैं मेरे हिसाब से। 3 और 3 6 बंदे। 6 और 2 आगे, 8 बंदे बना दिए तुमने। हाँ, मतलब वो घुस के बैठना पड़ेगा उसमें, कंफर्टेबली बैठना है तो 4 बंदे पीछे, 2 बंदे आगे। ठीक है, तो कुछ 6 है भाई, भी आराम से बैठ सकते हैं। ऐसा स्पेस है इसमें। देखो भाई ने सीट ही हटवा दी और ये कन्वर्ट करवा ली, और भाई अभी बेड लगा के दिखाएंगे आपको, देखो एक बार। बेड में कन्वर्ट हो जाए। तो भाई ने भी गजब ही कर दिया है, यहाँ पे सीट वगैरह हटवा के ताम झाम लगवा दिया है, जो कि भाई बढ़िया है। तो सुजीत भाई, घर वालों का क्या रिएक्शन था इस पे?
घर वालों का क्या रिएक्शन था, उनको उनको उम्मीद निधि में लेके आऊंगा, अच्छा तो मैं सीधा लेके आ गया था। अच्छा अच्छा। तो ये आपका बेड बन जाता है वापस उधर जाके। ये चिपक जाता है। हाँ ये चिपक जाएगा। करवा तो यार तुमने बेहतरीन काम दिया, पर बंदे तो कुछ बंदों को पसंद नहीं आएगा, कहेगा सीट कहाँ है। और मेरा पर्पस अलग था भाई, तो हाँ, मेरे बस वही। पर्पस के लिए ये ठीक है। थोड़ा चढ़ना पड़ेगा मेरे को। ये बन गया आपका बेड। अब क्या है, वो आगे से भी खुल जाता है, तो ये और लंबा हो जाती है। भाई ये क्या कर रखा है भाई, ये क्या गाड़ी है घर है क्या, घर घर जैसा बना दिया आपने तो यार। हाँ बेड ही बना दिया यार ये इसको। घूमने के लिए लिया है मैंने। तो बेड सेटअप है पूरा का पूरा। तो इसमें 3 बंदे सो जाते हैं चिपक के, तीन। 2 बंदे कंफर्टेबली सो सकते हैं इसके हाँ अंदर। भाई स्पेस तो काफी दिख रहा है। और इनमें क्या है भाई, ये क्या है। ये इसके अंदर मेरा इंडक्शन है, तो खाना मैं इसी में बना सकता हूँ। तो ये है इंडक्शन। आपने नहीं छोड़ रखा भाई कुछ भी। बाकी इसमें ये सामान रखने के लिए इधर, अच्छा ये स्पेस है थोड़ा बहुत। हाँ ये आपको स्विचेस दिख रहे होंगे। ठीक तो है इसमें हाँ। पावर स्टेशन भी है। भाई स्विच भी लगा रखे हैं भाई ने, अभी यहाँ पे अंधेरा हो रहा है, मैं दिखाऊंगा अभी। और बाकी भाई ने यहाँ तो से यार आओगे बिल्कुल गेम ही पलट दिया यार। तो ये भी है। यहाँ पे क्या है, मेरा पावर स्टेशन आना है, तो अच्छा स्पेस छोड़ रखा है। अच्छा। तो यहाँ पे इको फ्लो डालने के लिए अभी रखा हुआ है, ऑर्डर कर रखा है, तो अभी इसमें इको फ्लो आ जाएगा। ठीक है। प्लस अगर आप नोटिस करोगे ना, हम्म ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, हम्म। जो इसकी सीट है, हाँ हाँ वो 4 बोल्ट से पे जुड़ी हुई थी। हाँ। तो 4 बोल्ट पे ही पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। तो कल को मेरे को इसको हटाना है ना, तो 4 बोल्ट खोलो और मैं सीट अपनी वापस लगा मतलब सीट दोबारा लगा सकते। दोबारा लगा सकता हूँ। तो ये ठीक है परमानेंट नहीं है, ठीक है। जब चाहूँ मैं इसको बैक टू बेसिक्स ला सकता हूँ। ओके तो ये दोनों उस साइड से भी खुलता है, वहाँ पे भी स्पेस है, ठीक है। और तो वैसे ये सामान रखने के लिए। अच्छा, तो वैसे भाई जैसे, अच्छा ये स्पेस है। हाँ यहाँ पे भी आप सामान रख सकते हो, कपड़े वगैरह। तो ये घूमने के पर्पज से लिया था, तो ठीक उसी है, के लिए है इसमें सामान सारा। बहुत बढ़िया भाई बहुत। ये सीट भी बन जाती है। जनरली मैं बेड में ही रखता हूँ, क्योंकि 2 ही बंदे इसमें ट्रैवल करते हैं, हम्म। तो उसी के लिए। तो भाई जैसे आपने ये करवाया है तामझाम, हम्म, कितना खर्चा हो गया इसमें। यार इसमें मेरा खर्चा 80,000 रुपये हो गया, 80,000 रुपये इसमें लग गए बेड वगैरह लग बेड गए। वगैरह करवाने में। ठीक है, और अभी आप कह रहे हो और भी लगवाओगे कुछ। हाँ अभी तो इसमें काम है, काफ़ी काम है। काम है। अभी जस्ट स्टार्ट करा है, तो इतने सेटअप से मैं अभी 2 ट्रिप मारी है। ठीक है अभी अगले नेक्स्ट नेक्स्ट वीक में मैं लद्दाख के लिए निकल रहा हूँ। ठीक है तो पावर स्टेशन आ जाएगा, एक फ्रिज आ जाएगा, ठीक है। तो उसी पावर स्टेशन से अपना ये इंडक्शन चल जाएगा। हम्म। ठीक है, बाकी फ्रिज आ जाएगा। ये 2-4 चीज़ें हैं। ऊपर सोलर पैनल भी लगवाने हैं, तो अभी काम काफ़ी है। अच्छा। अलॉय हटवाने हैं। हम्म तो अलॉय जो कंपनी फिटेड आते हैं डायमंड कट, हम्म। वो मेरे को चाहिए नहीं थे, अच्छा तो इसलिए मैंने बेस भी इसीलिए लिया हुआ था मैंने। अच्छा। जैसे अभी मैंने देखा, मेरे लिए तो रिएक्शन थोड़ा ऐसा था, मगर सीट कहाँ है, तो हाँ। मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। बट अब अच्छा भी लग रहा है। तो लोगों का एक्सपीरियंस कैसा है, जिसने ये देखा होगा, आपके दोस्त होंगे। मेरे ख्याल से ये इंडिया की दूसरी है। दूसरी कार है जो आपने कन्वर्ट कराई है, एक थार ही, रोक्स। हाँ एक ही मैंने बंदे की देखी है, ठीक है दिल्ली का ही है वो भी। ठीक तो है। उसने भी कन्वर्ट कर रखी है, बट उसने क्या है, उसका ये हाइट थोड़ी नीचे, क्योंकि उसको पावर सेटअप नहीं चाहिए था। अच्छा। तो उसने बेड और किचन सेटअप बनवाया हुआ है। तो मेरे ख्याल से इंडिया में दूसरी है। तो लोग जब देखते हैं उनको समझ नहीं आता, क्योंकि जब पीछे अगर कोई बंदा लेट के जा रहा होता है ना, हाँ तो वो समझते हैं भाई लेटा कैसे है। वही वही मैं भी यही सोच रहा था अभी। और डिग्गी, आप तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि डिग्गी का स्पेस कितना है, क्योंकि मैं तो मैंने अभी पूरा बूट यूज़ कर लिया। स्पेस दिखाने वाला था यार बंदों को, तुमने यार गेम ही और ये पलट। बेड और खुल जाता है, उस अच्छा सीट को आगे करूंगा तो आगे अटैचमेंट है। अच्छा अच्छा। आप चाहो तो मैं दिखा सकता हूँ। दिखा दो एक बार। जब हमें सोना होता है, मैं जैसे सोता हूँ, 2 बंदे बहुत प्यार से, आप ये देखोगे। अच्छा ये इतना स्पेस हो रहा है हाँ, ये और लग जाता है, इसका दोनों गद्दा साइड है, से। हाँ। तो गद्दे अंदर पड़े हुए हैं, ये और खुल जाता है। तो मेरी हाइट 5.8 है, तो मैं आराम से हो जाता हूँ। मतलब 6 फुट पूरा का सो जाएगा नहीं। 6 फीट का थोड़ा स्ट्रगल होगा उसमें। हाँ थोड़ा, मतलब अगर आप सीधा तो कोई नहीं सोता, थोड़ा सा बेंड करके सोता है। मैं बिल्कुल सीधा सोऊंगा तो भी मेरे को पैर, मतलब स्पेस बन जाता है। मतलब 2 बंदे तो कंफर्टेबली सो सकते। 2 बंदे बहुत आराम से सो सकते हैं, 3 बंदे चिपक के सो सकते हैं। 3 दोस्त, अगर 3 लौंडे दोस्त जा रहे हैं तो वो चिपक के जाके सो ठीक सकते है हैं, कोई ठीक है दिक्कत नहीं है उसमें। 3 बंदे, बढ़िया है भाई। और हम 3 की गैंग ही जाती है जनरली, तो हम ओके। 3 बंदे सो के जाते हैं। तो सुजीत भाई ये सब कराने से पहले आपने रील कौन सी देखी थी, कौन सी मोटिवेशन की रील देखी थी या घूमने की देखी। ये मेरी दिमाग में था पहले से ही, कोई अच्छा रील नहीं देखी थी। अच्छा, मतलब प्री मुझे प्लान्ड मैंने ऐसा। मैंने खरीदने से पहले ही पता था यही करवाना है मेरे को। ठीक है, तो अब सेटिस्फाई हो इससे, मतलब अभी जैसे तुमने करवाया है, हाँ हाँ चीजें हो भी गई हैं इसमें,
तो उससे कितना सेटिस्फाई हो कि हाँ मजा आ रहा है मतलब? मेरा जो पर्पस था वो पूरा फुलफिल कर रहा है। ठीक है। 0% मेरे को रिग्रेट है। हम्म। बहुत बढ़िया गाड़ी है। तो जैसे आप कह रहे थे 4 वोल्ट पे लगी है, हम्म। तो मन में है कि इसको चेंज कराओगे सीट में, या अभी के लिए कुछ है नहीं ऐसा? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। मैंने परमानेंट इसलिए नहीं करवाया क्योंकि क्या पता कल को रिक्वायरमेंट पड़ जाए, नीड पड़ जाए, बिल्कुल। तो वापस इसको पूरा का पूरा सेटअप बाहर आ जाता है। वो 4 स्क्रू खोलो अब पूरा का पूरा, क्योंकि ये क्या है पूरा मेटल पे बिल्ड है ओके। पूरा ढांचा। ठीक है, तो वापस आप सीट लगा सकते हो, बैक टू नॉर्मल आ जाएगी ये गाड़ी। ठीक है, तो भाई बूट स्पेस कुछ इतना मिलता है इसमें, देख लो आप। अभी और खोलूंगा तो और लंबा हो जाएगा। बूट स्पेस ही बूट स्पेस है, इसमें कुछ भी करो भाई। 2 सीट है वैसे। और भाई ने बड़ा मस्त बना रखा है। तो सुजीत भाई, आपने जितनी भी चलाई है अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, इसमें आप मुझे जो आपको पॉजिटिव लगता हो और नेगेटिव लगता हो बताओ। पॉजिटिव ये है कि गाड़ी बहुत स्मूथ है, ठीक है। स्पेस मोर देन इनफ है। ठीक है। मतलब जो मेरा पर्पस है कैंपिंग का, पीछे बेड सेटअप करने का, तो इतना इनफ स्पेस है कि 2 बंदे 3 बंदे की सोने की जगह होगी, अपना गाड़ी चलाने की जगह होगी, तो स्पेस बहुत अच्छा खासा है। ठीक है। और 2 जिमनी कैंसिल करके ये लिया तो ऑब्वियसली पॉजिटिव चीज़ें तो बिल्कुल भाई, ये बिल्कुल। होंगी। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चीज़ें हैं, कंफर्ट अच्छा है। बट ये हाँ, नेगेटिव में थोड़ा सस्पेंशन का है कि जब नॉर्मल रोड में चलते हैं तो बढ़िया है, बट जब गड्ढे आते हैं तो बॉडी थोड़ा अच्छा खासा है। अच्छा। हाँ, हिल जाती है गाड़ी। ठीक है, ठीक है। बाकी बेस मॉडल है, बट अगर इसमें फॉग लैंप आ जाता तो बढ़िया रहता। हाँ यार, 16 लाख रुपए और में तो आना हाँ, चाहिए आना यार। चाहिए था। तो ये एक है। बाकी पीछे जो है, एक नेगेटिव चीज़ जो मुझे लगती है इसमें, कि इसमें ना मेरे को याद रखना पड़ता है हमेशा इसके लिए। अच्छा, ये पहले बंद करना पड़ेगा? हाँ, ये हमेशा पहले बंद करना पड़ेगा, अदरवाइज क्योंकि अगर मैं चला रहा हूँ तब तो ठीक है। हम्म। अगर किसी मेरे दोस्त वगैरह को दे दिया, उसको आइडिया नहीं है, वो क्या करेगा, पहले इसको बंद कर देगा, और क्या है, लोगों को आदत होती है खींच के मारने की, तो ये टूट यहाँ जाएगा। पे कुछ दिया नहीं हुआ है? यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, तो यहाँ और पे टॉप मतलब जो अबव वेरिएंट है इससे ऊपर वाले, उसमें है, बट इसमें नहीं है। बट इसमें देना चाहिए था, सब में देना चाहिए था ये, तो ये टूटने के चांसेस हैं इसके। ओके। तो ये चीज़ का ध्यान मेरे को हमेशा रखना पड़ता और कुछ नेगेटिव भाई? है। और कुछ मुझे नेगेटिव नहीं लगा अभी तक। ठीक है। मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो सारी की सारी फुलफिल कर रहा है, तो मेरे हिसाब से मेरे लिए बेस्ट गाड़ी है। तो सुजीत भाई, अभी तक आपने इसको जितना भी चलाया है उसके अकॉर्डिंग, जो भी आपका एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग, आप इसे 10 में से कितना रेट करोगे? देखो यार, हर बंदा जो गाड़ी खरीदता है सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। मेरी रिक्वायरमेंट इसमें सिर्फ घूमना है, ठीक है। तो वो जो पर्पस है ये फुलफिल करता है अच्छे से, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं देता। ठीक है। तो मेरे लिए तो बेस्ट गाड़ी है। मैं 9.5 दूंगा इसको मेरी तरफ से। 0.5 कहाँ काट लिया भाई? 0.5 पीछे सेफ्टी का अच्छा। वो एक प्रॉब्लम है, और सस्पेंशन का इसमें, बस बाकी तो कुछ नहीं है। मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़िया से फुलफिल कर रहा है। ठीक है। तो सबकी अपनी रिक्वायरमेंट है, मेरी अपनी रिक्वायरमेंट है, मेरी फुलफिल करता है। ठीक है सुजीत भाई, तो सुजीत भाई ने अपना थार रॉक्स 4x2 का अपना रिव्यू दिया है। आप कमेंट्स में बताओ आपको क्या अच्छा लगा और क्या नहीं। और ये था थार रॉक्स का रिव्यू। थोड़ी गंदी हो रखी है थोड़ी गंदी हो रही है, बट कोई नहीं, टिप से। अच्छा रिव्यू था। और अगर आपको भी ऐसा ही रिव्यू देना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप हमें व्हाट्सअप कर देना, हम आपका रिव्यू ले लेंगे। और आप कमेंट्स में बताओ कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी तो कमेंट शेयर कर दो और सब्सक्राइब भी कर लो भाई। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।